वृत्त पर स्टेटमेंट छोटा खींची गई स्पर्श रेखा की, कुछ सवाल ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक से कराएंगे, लेकर आना, ठीक है। कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है वो बता देंगे, लेकर आना कल। स्पर्श रेखा की क्या लिखा है? चैप्टर जब शुरू किया स्पर्श रेखाओं की, अरे बोलो न क्या लिखा है, हमको दिखता भी कम है। लंबाइयाँ बराबर होती है, लंबाइयाँ बराबर होती हैं। भर्त हिंदी में कुरेस्ट नहीं मिलता है, इसीलिए होती है, इसीलिए स्थिति है। बात समझ में गया ना? होता है, होती है, सब चलेगा, ध्यान देख समझो। अब देखो कि इसी को स्टेटमेंट अलग लैंग्वेज यहाँ पर लिखा है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श लंबाई आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब है ये वृत्त है ना, ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से ना, वृत्त के बाहर मान लिया ये बिंदु है, वृत्त बाहरी क्या है? अच्छा, इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से इस यहाँ पर, इस बिंदु से यहाँ पर रेखा को स्पर्श रेखा खींचो। क्या करो? रेखा को स्पर्श खींचो। तब क्वेश्चन कहता है कि जितना जहाँ पर स्पर्श करेगा ये स्पर्श बिंदु और जहाँ स्पर्श करेगा ये स्पर्श बिंदु करेगा ना स्पर्श, हाँ सर, दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। इधर भी इसको बना सकते, इधर बना सकते, कहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। वृत्त के बाहरी बिंदु से, मतलब वृत्त के बाहर जो बिंदु होगा उस बिंदु से जब वृत्त पे खींचेगा दो स्पर्श रेखा, दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर होगी। और इस थ्योरी पर सवाल एग्जाम में आ चुका है एक बार, इस थ्योरी पर एग्जाम में सवाल एक बार आ चुका है। तो क्वेश्चन में इस चैप्टर का भी बताएंगे सवाल, लेकिन अभी जतरा में मेरे पतरा में दिन ने बना है कि चैप्टर सवाल का बताएंगे। बात समझाएंगे ना? तो पतरा में दिन देख करके बताएंगे। पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, मैथ का फुटल का पढ़ाएंगे, वो हो जाएगा, तब फिर ज्योमेट्री लास्ट में आएंगे। तब खाली ज्योमेट्री बचेगा, तब एगो दूगो सवाल ले लेंगे, आराम से मस्ती करना तुम, आराम से, कोई दिक्कत, धीरे धीरे आराम 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 से ज्योमेट्री धीरे धीरे पढ़ने वाला टॉपिक ही है, एक बार पढ़ा देंगे तो तू भूल जाएगा। तैयारी और न करो बढ़िया से। आर्ट्स में पूरा धेर ललका स्ट्रेस मैं इसको भी सब पढ़, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यही बात प्रूफ करना है, दिया है, यही बात क्या करना है। अरे तो तुरते इतना लिखने में टाइम लगेगा, उड़ जेते करिए लगा तो एग्जाम प्रूफ ऐसे में छोड़ दे क्या? देखो दिया है, तो मान लो ये एक वृत्त है, इसको इसका केंद्र क्या है? वो है। दिया है कि COR क्या है? एक वृत्त है। आर की अरे लिखा जाता है वृत्त को ऐसे, इसका मतलब हुआ कि वृत्त का केंद्र O है, अपना मोने से लिख देंगे। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। इसी का नाम को मोहना है, MK नहीं कहते अपने मन से, यहाँ भी कहते हैं COR। बुझ जाना कि केंद्र O वाला वृत्त होगा, इसका त्रिज्या कितना है? R है। तो दिया है COR एक वृत्त है, एक वृत्त है। P जो है इस वृत्त से, लैंग्वेज बनना चाहिए बढ़िया से, सब बनल है, बाहर के कोई बिंदु है। माना कि ये जो P है ना, इस वृत्त के बाहर का कोई बिंदु है, बाहर के कोई बिंदु है। वही बात जो लिखा था, सब बात, बाहर के कोई बिंदु है ना। P से कहाँ से? P से मान लो इसको PA और इसको मान लो PB। P से वृत्त पर, P से कहाँ पर? वृत्त पर। अब PA और PB स्पर्श रेखा खींचा, PA तथा कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। दो स्पर्श रेखा खींचा। दिया है कि COR एक वृत्त है, एक वृत्त है। P जो है इस वृत्त के बाहर का कोई बिंदु है। जरूरी नहीं यही लैंग्वेज होना चाहिए, तो क्रम सजा करके लिखना चाहिए, मैंने लिख दिया, अपने मन से लिखो। दिया है COR एक वृत्त है, P इस वृत्त के दिया हुआ एक बाहर का बिंदु है। बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जो PA और PB है। बात खत्म है, अपने भाषा में लिख देना। यहाँ सिस्टमेटिक होना चाहिए, इसी तरह हम सिस्टमेटिक रूप से तुमको फॉलो कर रहे हैं, लिखा है। बात समझा गया ना? कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। बात समझा गया ना? बात होना चाहिए। वो दिया है COR एक वृत्त है,
पी इस वृत्त के बाहर का बिंदु है, बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श का खींचा जो कि पी और पी भी है। बात खत्म हो गया। कुछ है इसमें? नहीं है ना। ये बात हो गई। अब देखो सिद्ध करना है, तो वो भी अपने मन से लिख सकते थे, लेकिन फिगर कंप्लीट कर दिया। अभी नहीं होगा कंप्लीट। रचना एक बार नहीं करेंगे कंप्लीट। रचना करेंगे तब ना। गेम आएगा अपना। लेकिन रचना वाला बात इसमें लिख कहाँ लिखा है? नहीं कहाँ लिखल है नहीं। ये पी बी क्वेश्चन में कहा था हाँ। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचेगा, इसमें देखा था पहले स्पर्श का खींचो, खींचेगा तो ना बराबर होगा, हाँ। वो सिद्ध करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो रचना हुआ। अब लक्ष्य साधो क्या करना है। अरे बात बुझा? हाँ सर जी सिद्ध करना है, दियो ना। ये लक्ष्य है, ये करना प्राप्त सिद्ध करना ये बराबर पी है। तो वही है कि ई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। होगी। ये जाकर बराबर देखना पी क्वेश्चन में एक नहीं स्थिर सवाल मिलेगा। ठीक है ऐसे देखिए इसको पहले अथी कर लेंगे तब बनाएंगे। वृत्त नहीं, में से सब में मिल वो जाएगा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। वो किसी एक का लंबाई पूछेगा तुमको, ये लंबाई दे देगा, ये लंबाई दे देगा, पूछेगा ये लंबाई नहीं, तो जाएगा बनाना सवाल, देखना बन क्यों में जाएगा। से सिद्ध हो सकता मतलब आप सॉल्यूशन देखेगा तुमको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन देखना कम में दिमाग में दोनों में घुस जाएगा सवाल। बात समझ जाएगा ना? जाके एक बार देखना, आधी देखना जा करके। ठीक है सर। रचना क्या करना है? रचना। हाँ, पढ़ते हैं ना। रचना में क्या करेंगे? ओ पी को मिलाओ, ओ ए को मिलाओ और ओ बी को मिलाओ, सबको मिला दो। अब सबको क्या किया आपस में? मिलाया। लिखेंगे, यही बात लिखल है। रचना में क्या किया? ओ पी ओ ए वो ए ओ बी तथा ओ बी को मिलाया एंड ओ बी को मिलाया रे लाया। आया ला कितना भर दिन तो मिलाते रहते हैं, कितना मिलाएंगे? दिमाग छत्तर है ना। मिला दिया ओ ए ओ बी और ओ पी को मिला दिया। आप बोलो प्रमाण, प्रमाण। तो अब देखो ओपी लाना, तुमको पी ए लाना है और क्या लाना है? PB। पी बी। यहाँ एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना, तो पी ए आएगा इस त्रिभुज से और पी बी आएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ओ ए पी और ओ पी बी। कुछ कहो तो लिखो त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ पी बी बी पी। कुछ कहो। एक चीज बताओ, दोनों में ओपी कौन? एक चीज बताओ, पी ए बराबर भी कब होगा? यदि दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम साबित कर दिया तो सब अंग आपस में क्या होगा? बराबर होगा। पी ए बराबर पी बी, बात खत्म है। सर्वांग सम कर दो, बात खत्म है। कुछ नहीं है? अब मतलब नहीं है तो बोलो कॉमन ओ ए और ओ बी आपस में त्रिज्या होगा। हाँ सर ओ ए और ओ बी बराबर होगा। तो ओ ए बराबर क्या होगा? ओ बी ओ बी क्या है जी? त्रिज्या है। अब बोलो ओ पी त्रिभुज ओ पी त्रिभुज ओ ए बी में और यही ओ पी त्रिभुज ओ पी में बराबर है, कॉमन है तो ओ पी बराबर ओ पी ओपी ओवेनिष्ठ भुजा, जी सर। एक ही भुजा है। एक ही भुजा। अब देखो दो को बराबर हो गया। अब देखो ये साबित कर चुके हो कि वृत्त खींचते हो स्पर्श रेखा, यहाँ से त्रिज्या खींचते हो आपस में क्या होती है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। कल ही प्रूफ किया है तो हाँ, कल का ही हो गया। प्रूफ है। तो एंगल ये एंगल बराबर ये एंगल, तो एंगल इसको बोलना होगा ओ ए पी या पी ए ओ। सीधा होकर बैठो, रोशनी आना दो। इसको बोलना होगा ओ पी ओ बी पी या पी बी ओ। लिख दो कुछ ओ ए पी लिख दिया। ओ ए पी पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। पी बराबर 90 डिग्री। कहाँ से? तो वृत्तार्थ स्पर्श को- रेखा पर में से। हाँ हो गया। स्पर्श रेखा पर में से। इसीलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होगा? ओ बी पी पी। इससे हुआ हो गया RHS सर। क्या होता है फुल फॉर्म? राइट एंगल राइट hand एंगल side। हाइपोटेनियस साइड होगा। नहीं है। हाइपोटेनस का यूज किया। अरे कहा यूज कर्ण किया? है। एक समकोण त्रिभुज बनना है ना, हाँ, तो कर्ण हो गया इस प्रकार से। तो आर एच एस सर्वांग समता से, शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, परमेय से, कसौटी से। कसौटी होता है ना? हाँ, अरे ये पर में से। अरे नहीं, करीनामा वाला है ना? हाँ हाँ नमक का RHS। छोरो न नहीं रहेगा तो ये प्रूफ हो गया। जब ऐसा है तो इसीलिए पी ए बराबर क्या होगा? पी बी। पी बी। एगो याद कर सकता है। जी सर। तो फिर ये बराबर पी जमाने पर है तो 2-4 लाइन कर लो, बात खत्म है। कई बात में भुकाओगे? सर्वांग सम और सबसे होला नहीं सर, खाली मतलब अरे हो न नामे गया। से पता चल जाता हो गया आप सर। बोलो विदुर।